रथ पर बैठेगा और धर्म रथ पर वो उस दिन बैठेगा जिस दिन इस देश के अंदर धर्म की जो मूल है, धर्म की जो जड़ है, उस गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान देगा। इसलिए भाई बहन बहुत ध्यान से सुनना, दुर्योधन फिर भी पराजित हो गया, वो फिर भी धर्म को और भारत को ढूंढ नहीं पाया। आखिर अंततो गत्वा दुर्योधन ने, ध्यान से सुनना, एक विचार उसके मित्रों ने और उसने आपस में बैठक करके, गोष्ठी करके ये विचार किया कि अगर धर्म को और भारत को प्रकट करना है तो एक ही तरीका है कि गाय पर आक्रमण किया जाए। सुन रहे हैं आप? अरे हम कौन से भारतीय हैं? कौन कह सकता है इस देश के अंदर कि मैं भारतीय हूं? झूठे नारे लगाते हो, वंदे मातरम के बाद ही बातें करते हो, लेकिन सच्चा भारतीय वो है जो गौ की पीड़ा न देख सके, जो गौ का अनादर न देख सके, जो गौ का अपमान न देख सके, वही भारतीय है। इसलिए जैसे ही दुर्योधन ने राजा विराट के गौधाम पर, गायों पर आक्रमण किया, गौएं रंभाई, मां मां मां, तुरंत जो भारत नपुंसक बन करके बैठा हुआ था, जो धर्म आंख बंद करके बैठा हुआ था, जैसे गौओं की आवाज गई, वो धर्म भी खड़ा हुआ और वो भारत भी खड़ा हुआ और गौओं के पक्ष में खड़ा हो गया। क्योंकि नपुंसक हम तभी तक हैं जब तक हम गौ के पक्ष में खड़े नहीं हुए। जैसे ही हम गौ के पक्ष में खड़े हो जाते हैं, उसी समय हमारा जो नपुंसकपना है वो खत्म हो जाता है और हमारा पौरुष जग जाता है। इसलिए भाई बहन, भारत का पौरुष जग गया। दुर्योधन आगे आया। दुर्योधन ने कहा, भारत, अर्जुन, मेरे को गायों से कोई लेना देना नहीं। मुझे पता था कि तू सच्चा भारत है और जो सच्चा भारत होगा वो किसके लिए खड़ा होगा। इसलिए 100 करोड़ सच्चे भारतीयों में आज हमें पता लग गया कि सच्चे भारतीय बोलते क्यों नहीं कि कौन है, और वो कहीं और नहीं, वो तुम हो। बोलो गौ माता की, गौ माता, गौ माता, गौ माता, गौ माता, गौ माता, गौ माता। नतमस्तक हो जाओ अपने धर्म गुरु के आगे, प्रण करो, प्रतिज्ञा करो, जो तुम्हें दिशा निर्देशन के लिए आज स्वयं यहां उपस्थित हुए हैं। प्रत्यक्ष का आदर करो, प्रत्यक्ष का सम्मान करो। अंजसा ये न वर्तेता तदैवास्य ही दैवतम। इसलिए भाई बहन, जैसे ही भारत गौ के पक्ष में खड़ा हुआ, दुर्योधन ने कहा, मेरे को और कोई लेना देना नहीं, मुझे तो भारत को अज्ञात वनवास में पता करना था और वो पता लग गया है। तुम शर्त हार गए हो और तुम्हारा पता लग गया है, इसलिए तुम फिर से, तुम्हारे लिए वनवास होगा। ठीक उसी समय जिसने अपने माथे पर पक्ष धारण किया हुआ है, उस भगवान का नाम तुम्हारे देश के अंदर क्या है जो अपने माथे पर पक्ष धारण करके रखता है? बोलो, श्री कृष्ण। लोगों ने पूछा, महाराज ये पक्ष क्यों अपने माथे पर रखते हो? श्री कृष्ण ने कहा, वैसे तो मैं निष्पक्ष हूं, लेकिन जब गाय दिखाई देती है और गाय वाले दिखाई देते हैं, तब मैं निष्पक्ष नहीं रह पाता हूं, तब मैं पक्षधर बन जाता हूं। लोग कहते हैं, महाराज जी आप इस युग में गाय के बारे में इतना निसंकोच होकर के, निर्भय होकर के बोलते हो,
किसका तुम्हारे पीछे हाथ है? हम कहते हैं ये श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा है कि जो सच्चे मन से गाय के लिए काम करेगा, जो सच्चे मन से गाय के पक्ष में खड़ा होगा, उसका साथ देने के लिए मैं हमेशा उसके पीछे खड़ा रहूंगा। इसलिए हम जब जब पीछे देखते हैं तो कौन दिखता है? जोर से बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण बोलने से कृष्ण पीछे खड़ा नहीं रहता। गाय के पक्ष में खड़े होने से श्री कृष्ण मजबूरी में उनके पीछे खड़ा होना पड़ता है। बोलो श्याम सुंदर भगवान। हाथ उठा कर गए जितने भाई बहन यहां आए, हाथ उठाओ। अपने अगल बगल देखो, जो हाथ नहीं उठा रहा उसे बोलो हाथ खड़े करो और प्रतिज्ञा करो, हम सब आज गोपाष्टमी के पावन पर्व पर पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित ज्योतिषपीठ शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के पावन सानिध्य में संकल्प करते हैं हमेशा गाय के पक्ष में खड़े रहेंगे और जब जब पीछे देखेंगे पक्षधर श्री कृष्ण नजर आएगा। बोलो श्याम सुंदर भगवान की हर हर मां। और हाथ खड़ा करके बोलो। और ये मत सोचना कि महाराज इतने दूर से आए, कोई बद्रीनाथ से आया, कोई तमिलनाडु से आया, कोई जम्मू कश्मीर से आया, कोई उत्तराखंड हिमाचल से आया, कोई मध्य प्रदेश और राजस्थान से आया, कोई गुजरात और महाराष्ट्र से आया, कोई झारखंड और बिहार से आया। चिंता न करना, कोई उत्तर प्रदेश और केरल से भी आया, चिंता मत करना। तीर्थ स्थानेषु यत् पुण्यम विप्रभोजने, संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का जो पुण्य है, गाय के लिए तिनका भर काम करने से वो पुण्य ऑटोमेटिक तुम्हारे खाते में जुड़ जाता है। शंकराचार्य जी के सामने बोल रहा हूं, हिम्मत हो रही क्योंकि पुराण बोल रहे हैं, इसलिए हिम्मत हो रही, नहीं तो कैसे बोलते? समझ रहे हो? संपूर्ण पृथ्वी पर जितने ब्राह्मण हैं, उन ब्राह्मणों को भोजन कराने का जो पुण्य है, वो पुण्य एक तिनका बराबर भी गाय के लिए खड़ा होने पर वो संपूर्ण पुण्य आप सबके खाते से जुड़ गया। बोलो अब, सोचो अब। तीर्थस्थानेषु यत् पुण्यम विप्रभोजने सर्वव्रतोपवासेषु, एकादशी से लेकर के और पूर्णिमा तक, रविवार से लेकर के और शनिवार तक, अहोई अष्टमी से लेकर के और वैकुंठ चतुर्दशी तक जितने तुम्हारे व्रत हैं, जैसे तुम तिनका भर भी गाय के लिए काम करते हो, सारा पुण्य तुम्हारे खाते से जुड़ जाता है। जुड़ गया कि नहीं? बोलो। तुम भाग्यशाली हो कि नहीं हो? विचार करो। ऐसा मत सोचना कि दिल्ली गए क्या मिला, वो मिल गया जो लोग हजारों अश्वमेध यज्ञ करके भी प्राप्त नहीं कर सकता, जो अनंत वाजपेयी यज्ञ करके भी जो फल नहीं मिलता, वो फल तुम सबको प्राप्त हो गया, जो आज गोपाष्टमी के पावन पर्व पर यहां पर उपस्थित हुए हो। भूमि पर्यटने यत्तु, संपूर्ण पृथ्वी पर परिक्रमा करने का जो फल है, वो फल आपको तत्काल मिल गया। जैसे ही आपने गौ के बारे में सोचा कि मुझे भी आज थोड़ी सी रामलीला मैदान में जाकर के गाय के लिए एक हाथ खड़ा करके बोलना है, मां गौ माता, गौ माता, गौ माता। भूमि पर्यटने यत्तु सत्यवाकेषु सर्वदा, हमेशा सच बोलता है जो व्यक्ति, जो पुण्य उसको मिलता है, वो पुण्य आपको गौ माता के लिए तिनका भर काम करने से मिल जाता है। बोलो, तुमने तिनका भर थोड़ी कर दिया, तुमने तो बहुत कुछ कर दिया।
ये तो उनकी बात हो रही जो तिनका बर्गर है। गोभ्यो दत्वा तृणानि चा। सोचो, अरे और छोड़ो, भूमि पर्यटने यत्तु, संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा कर ली तुमने। जब तुम अपने घर से यहां पहुंचे, संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा का पुण्य आपके खाते में अपने आप जुड़ गया। सोचो, विचार करो। बोलो गौ माता की, गौ माता, गौ माता, गौ माता, गौ माता। मां। राम जी लक्ष्मण को बोलते हैं, भैया बड़ों के सामने ज्यादा नहीं बोलते। इसलिए अब मेरे को भी याद आ गया, इसलिए बड़ों के सामने ज्यादा बोलो नहीं बोलते। तो इसलिए हमारे श्रीमान राजकुमार अग्रवाल साहब, जो कि हमारे संयोजक भी हैं और पथमेड़ा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, दो शब्द वो बोले। और केदारनाथ से बाबा केदार की कृपा का फल लेकर के जो हमारे शुक्ला साहब आए हैं, उसके बाद दो शब्द वो बोले। उसके बाद आगे जो व्यवस्था बनेगी वो, अभी तो हम डटे हैं, बैठे हैं, महाराज जी का आशीर्वाद ले रहे हैं। अब तो तरंग ज़्यादा ही आ रही है, हो गई सहज रूप से। बोलो गौ माता की, गौ माता। और दिल्ली सरकार के मंत्री माननीय दिलीप पांडे जी हमारे गौ माता राष्ट्र माता के समर्थन के लिए यहाँ पर पधारे। और ध्यान रखना, हमारा इस देश के सभी राजनीतिक दलों से आग्रह है कि गौ माता राष्ट्र माता के समर्थन में आप आवें। हम आपका सादर स्वागत करते हैं और सत्कार करते हैं, क्योंकि हमारा एक ही मुद्दा, एक ही नारा, गौ माता, गौ माता, गौ माता मां। और कुलतरण सिंह अटवाल जी चेयरमैन हैं, 1 करोड़ सदस्यों की संस्था है, वो भी समर्थन पर मंच पर आए हैं। आपका भी बहुत बहुत, कुलतरण जी आपका भी अभिनंदन है, बहुत बहुत आपका। जी जी जी।